जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम लगभग सभी विषय का वीडियो डालते रहते हैं और अगर आपको भी अच्छा लगे तो वो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आज हम पर्सनली संख्या के बारे में समझेंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य यानी इवेन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट नंबर, नेचुरल, होल, प्राकृतिक, पूर्ण, ऐसी संख्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं संख्या के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें संख्या, पूरी संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पूरी संख्या को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, एक है हमारा पहला संख्या का पहला जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। उसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या है यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम सिर्फ और सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। इसका प्रयोग, काल्पनिक संख्या का प्रयोग आधुनिक मैथमेटिक्स में नहीं है। अब अभी जो आप मैथ सॉल्व करेंगे 9th 10th 11th में, इसमें ये काल्पनिक संख्या का यूज नहीं होगा। इसलिए हमारा पूरा फोकस रहेगा वास्तविक संख्या पे, ना कि काल्पनिक संख्या पे। काल्पनिक संख्या का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आता है रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -7, ऐसी जितनी भी संख्या है ना, उससे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। यानी कि इसका प्रयोग हमको नहीं करना है। हमारा मेन फोकस कौन है? हमारा मेन फोकस है वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अगर वास्तविक संख्या को बात करें तो इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। वास्तविक संख्या को एक इसमें संख्या, वास्तविक संख्या को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कौन बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। और एक जो है उसको बोलते हैं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, ये क्या बोलते हैं दोस्तों? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या मतलब ऐसी संख्या जो दशमलव में हो, जो पूरा पूरा ना हो। पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। पहले देख लेते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब पूर्ण, कंप्लीटली नंबर। कंप्लीटली नंबर तीन, तीन एक पूरा कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बोलेंगे 7, 7 पूरा कंप्लीट है, एक कंप्लीट नंबर है। बोलेंगे हम 13, ये सब पूरे क्या है? कंप्लीट नंबर। बोलेंगे 21, कुछ भी संख्या जो दशमलव में ना हो। कहने का मतलब है जो भी संख्या दशमलव में ना हो वो बोला जाता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब आता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या आप पहले समझते होंगे ये चीज ऑलरेडी पहले से, जैसे कि 1.24। इसका मतलब हुआ दशमलव जो है ना वो ये संख्या, ये जो संख्या है कितने के नजदीक है? 2 के नजदीक है। फिर एग्जांपल लेंगे हम 3.26, ये जो संख्या है कितने के नजदीक है? 4 के नजदीक है। फिर कुछ एग्जांपल लेंगे हम 6.89, ये 7 के नजदीक है। फिर कुछ एक एग्जांपल लेंगे हम 3.43, ये 4 के नजदीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये आप पूरी समझ चुके होंगे पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या। दोस्त, दशमलव संख्या के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इसका हो गया कंप्लीट दशमलव संख्या। हमारा जो मेन फोकस रहेगा कौन सी संख्या पे? तो दोस्त ये रहेगा पूर्णांक वाली संख्या पे। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं और आपको समझाते हैं पूर्णांक वाली संख्या। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं वास्तविक पूर्णांक संख्या के अंदर वाली जो आता है संख्या। जैसे इसमें पहला आता है प्राकृत संख्या। पहला कौन संख्या था दोस्त? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक कौन सी संख्या होती है? गिनती की संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किस बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या है। गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5, ये डॉट 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 डॉट, ये सभी किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक संख्या के। ठीक है दोस्तों, ये वो पहला नंबर। नंबर सेकंड पे आते हैं तो वो होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर।
वैसी संख्या, पूर्ण संख्या मतलब वैसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होता हो। ये संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितने भी आगे जाता है। यानी कहने का मतलब ये है दोस्त, जब प्राकृतिक संख्या के पहले आप 0 लगा देते हैं तो कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे चलता हूँ। तो अगला नेक्स्ट संख्या है सम संख्या। कौन सी संख्या है, सम संख्या। अगला नेक्स्ट संख्या कौन सी है, सम संख्या यानी कि इवन नंबर। कौन सी नंबर है दोस्तों, इवन संख्या है। इवन संख्या क्या है, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा वो संख्या। 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगा दोस्तों, विभाजित। विभाजित कहने का मतलब है कि भाग पूरी पूरी लग जाएगा। वैसी संख्या जिससे 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा उसे कौन सी संख्या बोलेंगे, सम संख्या। एग्जाम्पल लेंगे अगर हम दो में हम चेक करते हैं 2 से भाग, तो 2 का टेबल 1 पर ये कट गया तो 2 कौन सी संख्या हुआ, सम संख्या। अगर लेंगे हम 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, ये भी कट गया, 4 कौन सी संख्या हुआ, सम संख्या। फिर लेंगे अगर हम 6, 2 से भाग कट जाएगा, 2 तिया 6, ये भी हो गया। अगर हम लेंगे अब 8, उसमें 2 से हम चेक करेंगे, 2 चौका 2 को टेबल 4 बार पढ़ेंगे 8, ये भी कट गया। तो कहने का मतलब है दोस्त 2 4 6 8 यानी कि 2 के अंतर, कितने का अंतर है, 2 के अंतर। 2 के अंतर पे जितने भी संख्या आएगा सभी कौन सी संख्या होगा, वो होगा सम संख्या। 2 के अंतर पे जितने भी संख्या आएगा वो होगा सम संख्या। तो अब हम अगली संख्या है विषम संख्या दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं, विषम संख्या के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्त, तो अब हमारा अगला संख्या है विषम संख्या। कौन सी संख्या अगला, अगला हमारा है विषम संख्या। विषम यानी कि ऑड नंबर, यानी कि ऑड नंबर। वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगा, 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होगा, उसे बोलते हैं विषम संख्या। एग्जाम्पल 3 में 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा पूरी, 1 2 1 2, 1 शेष बच गया तो 3 नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेंगे हम 5, 2 से 2 दूना 4, 1 शेष बच गया, 5 भी नहीं हुआ। एग्जाम्पल लेंगे अगर हम 7, 2 से पूरा पूरी नहीं कटा, एक शेष बच गया। तो यानी कहने का मतलब है, अगर हम बात करेंगे एक से भी पूरा पूरी 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 1 भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब है दोस्तों 1 3 5 7 9, यानी कि ये भी देखो, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें कितना का अंतर है, 2 का। तो कहने का मतलब है कि वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी ना कटे, उसे ये जितनी भी संख्या है किसी में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा। तो जो संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लगेगा उसे बोलते हैं विषम संख्या, और जो संख्या में 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा उसे बोलते हैं सम संख्या। तो अब हमारा 2 संख्या और बच जा रहा है, कौन कौन, तो एक है भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, और एक है अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। चलिए हम दोनों संख्या के बारे में समझते हैं। अब हमारा 5 नंबर का कौन सी संख्या है दोस्त, तो 5 नंबर का हमारा संख्या है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की पहचान क्या है दोस्त, इसका अगर हम पहचान की बात करें तो ये संख्या एक से एक तथा अपने के अलावा वैसी संख्या जो एक तथा अपने के अलावा दूसरे संख्या से भी कट जाएगा। वैसी संख्या जो एक तथा अपने के अलावा दूसरे संख्या से भी कट जाएगा उसे बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। तो वो संख्या कौन सी होगी, अगर हम बात करेंगे 2 दोस्तों, अगर 2 को चेक करते हैं तो 2 में 1 से 2 में भाग लग जाएगा तथा 2 अपने से भी भाग लग जाएगा, इसके अलावा किसी और से भाग नहीं लगेगा। तो ये 2 भाज्य संख्या
नहीं है। हमने क्या बताया कि कट जाएगा। हमने क्या बताया, एक तथा अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाएगा। तो इसलिए दो एक और दूसरे एक और अपने एक से कट जाएगा और अपने दो से कट जाएगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अगर फिर हम बात करें चार, तो चार दोस्त अपने से भी एक से भी कट जाएगा और अपने कितना है चार, चार से भी कट जाएगा, इसके अलावा दो से भी कटेगा। तो ये चार कौन सी है, भाज्य संख्या। अगर हम बात करते हैं छः, तो छः एक से कट जाएगा और अपने छः से। ये रूल तो हर पे लागू होगा है। ये रूल एक और अपने वाला तो हर किसी संख्या पे कटेगा ना, एक से भी कटेगा और अपने से भी कटेगा, और उसके अलावा जो दूसरे से भी कट जाएगा वही होगा कंपोजिट नंबर। ये कितने से कटेगा दोस्त, तो अब कटेगा दो से भी कट जाएगा, दो तिया छः, और तीन से भी कटेगा, तीन दूना छः। अगर हम बात करेंगे सात, तो सात दोस्त एक से कट जाएगा और सात से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हुआ भाज्य संख्या, फिर ये नहीं हुआ। बात करेंगे आठ, आठ एक से कटेगा और अपने आठ से कटेगा, इसके अलावा दो से भी कटेगा और चार से भी कटेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप भाज्य संख्या को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो भाज्य संख्या का एग्जाम्पल कौन कौन होगा, एग्जाम्पल होगा चार, छः, आठ, नौ, 10, ये सब पूरा किसका एग्जाम्पल है, भाज्य संख्या के। तो अब हमारा केवल एक संख्या बचता है अभाज्य संख्या, हम उसको भी आज समझ लेते हैं। वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या मतलब कि बिल्कुल ये जो है ना भाज्य संख्या का उल्टा होता है। तो हमारा एक कौन सी संख्या बच गया, 6 नंबर का संख्या है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या दोस्तों, तो बात करेंगे इसकी पहचान की। पहचान अभाज्य संख्या जो एक से कटेगा और अपने अपने यानी कि स्वयं स्वयं से कटेगा, सेल्फ अपने और सेल्फ से कटेगा, इसके अलावा अन्य संख्या से नहीं कटेगा। इसका पहचान समझने की कोशिश करें, वैसी संख्या जो एक से कटेगा और स्वयं अपने से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा ही नहीं। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो हम एग्जाम्पल लेंगे तीन। तीन दोस्त एक से कट जाएगा, एक तिया तीन, और स्वयं कितना होगा तीन, तीन से कट जाएगा, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। अगर हम बात करेंगे पाँच, तो दोस्त पाँच भी एक से कट जाएगा और एक से कट जाएगा और अपने पाँच से कट जाएगा, इसके अलावा अन्य से नहीं कटेगा। अब अगले एग्जाम्पल लेंगे हम दो, तो दो दोस्त एक से कटेगा और अपने दो से कटेगा, इसके अलावा अन्य से नहीं कटेगा। एग्जाम्पल लेंगे हम सात, सात दोस्त एक से कटेगा और अपने सात से कटेगा, इसके अलावा अन्य से नहीं कटेगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, दो, दो, तीन, दो, तीन, पाँच, सात, ये जितनी भी संख्या आप देख रहे हैं जो मैंने लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और अपने से कटेगा, इसके अलावा किसी और से कटेगा ही नहीं। तो ये टोटल किस संख्या का एग्जाम्पल हुआ, अभाज्य संख्या का। तो दोस्तों आप लास्ट में हम कुछ नोट बचा है, कुछ नोट कर देते हैं हम मेन मेन चीज़ को और फिर हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। वीडियो में तब तक बने रहिए आप। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी नोट वाली बात को, जो इम्पोर्टेंट नोट है उसको नोट करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्त एक जो है एक जीरो, जीरो से हम शुरुआत करते हैं। जीरो, जीरो, जीरो ना तो धनात्मक है, धनात्मक मतलब प्लस वाली बात, जीरो ना तो धनात्मक है और ना तो ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस वाली बात। जीरो दोनों में से कुछ नहीं हुआ। दो की अगर बात करें तो दो, दो हुआ सबसे छोटा, दो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। जीरो दो क्या है दोस्त, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होता है, दो। अगर बात करें हम चार की, तो चार सबसे छोटा, चार सबसे छोटा भाज्य संख्या का एग्जाम्पल होता है। तो कौन होता है दोस्त, सबसे छोटा भाज्य संख्या तथा चार सबसे छोटा भाज्य संख्या। अगर हम बात करें सम संख्या की, सम में जब हम सम जोड़ते हैं तो हमारी कौन संख्या प्राप्त होती है, सम संख्या। कौन संख्या प्राप्त होती है दोस्त, सम से। एग्जाम्पल चार हुआ सम संख्या और दो हुआ सम संख्या, तो चार तो कितना हुआ छः, छः भी कौन संख्या होगा, सम संख्या।
अगर हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में, तो विषम संख्या में जब हम जोड़ते हैं विषम संख्या, तब भी हमें प्राप्त होती है सम संख्या। कौन संख्या प्राप्त होता है? सम संख्या। एग्जाम्पल, विषम संख्या कुछ भी ले लो आप, विषम संख्या 7 और विषम संख्या, अगर हम बात करेंगे विषम संख्या कितना हुआ? 7, एक लेते हैं हम 9, तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 16। जो कौन सी संख्या हुआ? एक सम संख्या हुआ। तो दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, आप सम संख्या को जोड़े हैं सम संख्या में, तब कौन से प्राप्त हुआ? सम संख्या। विषम संख्या को जोड़े हैं विषम संख्या में, तब कौन से प्राप्त होता है? सम संख्या। एक होता है सम संख्या, एक कौन संख्या? सम संख्या। एक कौन सा होता है? विषम संख्या। जब सम में विषम को जोड़ते हैं तब हमें प्राप्त होता है विषम संख्या। कौन प्राप्त होता है दोस्त? विषम संख्या। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। सम संख्या ले लिए 4 और विषम ले लिए 5, तो 4 और 5 कितना हो गया? 9। ये टोटल कौन संख्या हुआ? विषम संख्या। ठीक है दोस्त। और एक और बचा है विषम संख्या में जब लेंगे हम कौन संख्या? सम संख्या। जब हम विषम संख्या में लेंगे सम संख्या, तब भी हमारा प्राप्त होगा विषम संख्या। कौन संख्या प्राप्त होगा? विषम। अगर विषम ले लेंगे हम दोस्त, विषम ले लेते हैं 17 संख्या और सम क्या ले लेते हैं? 20। इस दोनों को जोड़िए, जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कौन सी संख्या प्राप्त होगा? विषम संख्या। कौन संख्या? विषम संख्या। तो दोस्त उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो में आप पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो में आपको कमी दिख रही है उसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू for watching this video.